चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोर्ट हो, हर होता है इस देश का जो युवा होता है, इस देश का जो बुजुर्ग होता है, इस देश का जो मीडिया होता है, इस देश का हर कोई फिर वो मैदान में उतरता है और उसका खुलासा करता है किस तरीके से संविधान की हत्या हो रही है। अभी नेपाल में जेन जी ने क्या किया है, जेन जी क्यों ट्रेंड करा था, सबको पता है। अगर आप इतनी भोली बन रही हैं कि आपको नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, संविधान की हत्या के 5 बिंदु जल्दी से बता दीजिए। पहला, संविधान की हत्या हुई, इमरजेंसी लागू हो गई, बूथ चोरी हो गई है, संविधान की हत्या कैसे? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने नेपाल की जो हालात देखे हो वो पूरी दुनिया में छुपी हुई नहीं है। एक शब्द जो है जेन जी बहुत ही गूंज रहा था, अब भी गूंज रहा है। अब जरा इस ट्वीट को देखिए, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया है। देश के युवा, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे। मतलब आपको एग्जाम्पल और कुछ नहीं मिला, नेपाल का जेन जी का ही आपने एग्जाम्पल दिया। जरा सोचिए वहां का मुद्दा क्या था। वहां का मुद्दा था महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों को लेकर के नेपाल किस तरीके से जला, वहां पे क्या हुआ, कैसे कैसे घर जलाए गए, संविधान को जलाया गया, संसद भवन को जलाया गया। पूरे नेपाल में ऐसी हालत हो गई थी जो पूरी दुनिया छुपी हुई नहीं है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हमारे देश के कुछ लोगों ने, हमारे देश के कुछ लीडर्स ने जेन जी पे, नेपाल पे क्या बोला था कि बिहार और नेपाल ज्यादा दूर नहीं है, मतलब यहाँ भी हो सकता है। पर्पस तो यही था कहने का। कुछ पॉलिटिक्स भी ऐसे भी कह दिए कि जो नेपाल में हो रहा है वो यहाँ भी हो। और इसी मुद्दे पे छोटा सा डिबेट है, आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले कंचना जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जय हिंद। आप इस ट्वीट को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो रूबिका जी, जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोर्ट हो, हर होता है इस देश का जो युवा होता है, इस देश का जो बुजुर्ग होता है, इस देश का जो मीडिया होता है, इस देश का हर कोई फिर वो मैदान में उतरता है और उसका खुलासा करता है किस तरीके से संविधान की हत्या हो रही है। तो इसमें क्या है, आपको इसमें गलत क्या लगा? नहीं, ठीक है, मुझे आप कह रही है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी नेपाल में जेन जी ने क्या किया है, जेन जी क्यों ट्रेंड करा था, सबको पता है। अगर आप इतनी भोली बन रही हैं कि आपको नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, संविधान की हत्या के 5 बिंदु जल्दी से बता दीजिए। पहला, संविधान की हत्या हुई, इमरजेंसी लागू हो गई, बूथ चोरी हो गई है, संविधान की हत्या कैसे हुई है? मैं सुन लूं, मैं बता दूं आपको। हाँ। पहली बात रूबिका जी, एक बात और क्लियर कर दूं मैं। हाँ। नेपाल में जो हुआ, हाँ। वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में हो या दुनिया के किसी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी, है ना? मैं जो ये हुआ नहीं, वो हम नहीं चाहेंगे। मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ, बिल्कुल। कंचना की प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि राहुल जी से लेकर सारे नेता अलग अलग तरीके से, विपक्षी नेता इसकी बात कर रहे थे। ये अच्छा है कि कंचना ने अपना स्टैंड साफ किया। मेरी बात सुन लीजिए कि किसी भी देश में संविधान को जहाँ से चलता है आप जला देना, आप संसद को जला देना, जो इमारतें बनी हुई है जो बहुत वर्ष लगे हैं उसको हटा देना, ये बनने में लगेगा समय। मेरी बात, आप यही प्रॉब्लम है। आपने पिक कर लिया अपना पॉइंट, उसके बाद थैंक यू, बात मेरी खत्म है। और बात, अरे थैंक यू बात खत्म करने के लिए नहीं, थैंक यू आपके स्टैंड के लिए। नहीं, वही स्टैंड पहले भी था, आज भी वही स्टैंड है। थैंक यू आपके स्टैंड के लिए कि आप नेपाल जैसी कहीं जो नहीं तस्वीर है वो यहाँ नहीं चाहती, कहीं नहीं हो। हाँ, अब आगे रखिए, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हो। और इसीलिए जरूरी है कि अगर वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है, चाहे वो एलओपी उठा रहे, चाहे वो कोई उठा रहे, संवैधानिक संस्था उसका जवाब दे। जवाबदेही इसी को कहते हैं, थथराई नहीं, जवाब दें। अगर युवा आज मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इतना रोजगार का प्रॉमिस किया था, आप रोजगार दीजिए, तो उनका सवाल जो है, उनको संविधान निकाला जाए। ये तो जायज सवाल है कंचना, यही तो हुआ, ये तो जायज सवाल है। लेकिन आप नेपाल में नेपाल में रेपो किड को लेकर, अरे नेपाल में जो हुआ है वो सरकार जो है वो सुनने से मना कर दी थी, बात करने से मना कर दी थी, इसलिए हुआ। यहाँ की सरकारों को, दुनिया के हर एक सरकार को फिर बता दूं मैं आपको, जब किसान आंदोलन हो तो कंचना जी लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। आप तो लॉजिक लेकर आने वाली प्रवक्ता है ना। नेपाल में नेपो किड्स को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था, नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था, नेपाल में इस बात को लेकर संग्राम मचा था कि हम यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, हम यहाँ पर गरीबी से दो चार हो रहे हैं और इन नेताओं के बच्चे अय्याशों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। नेपाल में ये हुआ था। नेपोटिज्म मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, बहुत अच्छे से समझती हैं नेपोटिज्म क्या होता है। एनडीए सरकार में बिहार में 50% लोग जो है परिवारवाद से आकर मंत्री बने हुए हैं। आप तो क्या तीर मारी है बीजेपी पे। 50% बिहार में मंत्री जो है बिहार सरकार में, एनडीए सरकार में क्यों
दूं शिवम जी, आप जवाब देंगे और मैं कहूँ कहिए तो मैं नाम गिना दूं, 50% मंत्री जो है वो परिवारवाद से आते हैं। आज अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चे को विदेश में भेजेंगे और यहाँ कहेंगे अंतरिक्ष यात्री पहला कौन, हनुमान जी रहे। साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है आप उसको कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं? आज बीजेपी के हर एक नेता का, कोई एमपी बताइए क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है, कोई बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक पहुँच जाता है। अब इसमें आपको तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ना होगा, ठीक है? देखिए मैं तेजस्वी यादव बोल रही हूँ, आपका दिल टूट जाता है, मैं तेजस्वी बाबू कहती हूँ, इसीलिए उस पर बहुत मंथन हो चुका है। लेकिन चूंकि आप नेपोटिज्म का जिक्र कर रहे हैं, जेन ज़ी का जिक्र कर रहे हैं, शिवम जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी का ट्वीट है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स देश की जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। बहुत सारी और भी जनरेशंस हैं, इसके अलावा बेबी बूमर्स हैं, जेन एक्स हैं, जेन अल्फा हैं, उनके बारे में बात नहीं की, जेन ज़ी के बारे में बात की, क्योंकि पूरी दुनिया में ये वर्ड इस समय चर्चा का विषय है। क्योंकि जेन ज़ी, प्लीज लड़ना नहीं, तो अच्छा आज ही जेन ज़ी याद आया है, आज ही जेन ज़ी याद आया है, और तो कोई कैटेगरी होती ही नहीं युवाओं में। हम मिलेनियम्स का तो कोई जमाना ही नहीं है, हमारी तो कोई, प्लीज लड़ना नहीं। रूबिका जी मैं उनके बीच में बोला नहीं, पहला पॉइंट रखने दीजिए। जेन ज़ी पर फोकस सिर्फ इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय जेन ज़ी शब्द चर्चा में है, वो इस वजह से कि जो हालात हुए हैं नेपाल में, इस वजह से। उठो, लोकतंत्र बचाओ। मुझसे जब कोई पत्रकार सवाल पूछेगा कि राहुल जी आप क्या करेंगे इसके बारे में, क्या आप कोर्ट में जाएंगे जो चार्जेस आपने लगाए? नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई संविधान बचाने की, लेकिन जेन ज़ी बचाएंगे, देश में आग लगाएंगे। इस व्यक्ति ने इस देश में आज तक सिर्फ और सिर्फ आग लगाने की ही बात करी है, और सिर्फ इन्होंने नहीं, मैं तो कहता हूं इनकी पार्टी का आप इतिहास उठा लीजिए। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो यहां भी हो सकता है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। उदित राज कह रहे हैं कि नेपाल बांग्लादेश में जो ये हुआ है ये भारत में भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा आईपी सिंह नेता समाजवादी पार्टी भी इसी चीज को लाइन टो कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। नेपाल ज्यादा दूर नहीं है बिहार से, डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। हमें मत बताइए, हम क्या जानते हैं? हमें क्या वर्ल्ड मैप पता नहीं है जो तेजस्वी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम जानते हैं। कंचना जी आज का मिशन लेकर आइएगा, आज का मिशन लेकर आइएगा। नेपो किड तेजस्वी यादव जी को कितना भी बचाइए, बचा नहीं पाएंगे, लेकिन बोलना दीजिए। और शिवम जी एक सेकंड रुकिए, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आपको अगर आपके लॉजिक स्ट्रांग है तो एक दूसरे को बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। सबको सब सुन रहे हैं और वो अपना मन बना लेंगे, ठीक है? मैं बस इतना आपसे प्रार्थना करती हूँ। जेन ज़ी का बार बार जिक्र हो रहा है हर्षवर्धन जी, जेन ज़ी को तो हम देख रहे हैं, वो जो है अपनी नौकरी, अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर के लिए कैसे काम कर रहा है। आज भी तस्वीरें आई हैं कि लाइन में लगा हुआ आईफोन खरीदने के लिए, देखा कि नहीं देखा हर्षवर्धन जी आपने? आधी रात से लाइन में लगे और पहले लेकर आए, तो ठीक है। वो जेन ज़ी नहीं, हम तो अभी वो साहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हम थोड़ा 1-2 मॉडल पीछे रहते हैं जिससे सस्ते में मिल जाए। तो लेकिन ये सचमुच दो चीजें दिखाता है। एक तो ये कि जेन ज़ी को कम से कम अपने भविष्य को लेकर वैसी वाली आशंका नहीं है जो विपक्ष दिखाना चाहता है। दूसरा, राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि उनके मुद्दे कहां हैं, तो जेन ज़ी उनको भी जरा ठेंगा दिखा रहा है। और मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कह दूं, दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से क्रांति होती है। भारत में क्रांति का सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका है वोटर कतार में लगता है, मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचता है और वहां जाकर वो क्रांति करता है। अब आप उस क्रांति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। अब आप झूठ बोलेंगे, आप किसी का फोन नंबर वायरल कर देंगे, आप किसी की पहचान वायरल कर देंगे, निजता का हनन आप कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष होकर इतना स्तरहीन, इतना गैर जिम्मेदार रवैया आज तक स्वतंत्र भारत में किसी नेता प्रतिपक्ष ने नहीं किया। और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी की जो मनोदशा है उस तरह की हो गई है जिसमें गंभीर चिंता करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को और देश को भी, क्योंकि देश में कोई ऐसे हालात नहीं है जो राहुल गांधी बताते हैं। अब एक सवाल, जब आप एग्जाम्पल देते हो तो अपना भी दो, विपक्ष का तो देते ही हो, सरकार का तो देते ही हो, तो अपना भी दो, क्योंकि नेताओं कोई भी हो, दूध के धुले हुए कोई भी नहीं है, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।